एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट टिश्यूज़ में दो डिवाइडेड है, परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ उनकी एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है डिवाइड करने की, तो वो डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड कर सकते हैं और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट टिप और शूट टिप में पाया जाता है, एपेक्स में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ये एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं और लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाया जाता है। और परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ये 2 पार्ट में है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में जो है वो एक ही सेल से बने हुए हो, मतलब बहुत सारे सेल्स जो है वो एक ही फंक्शन दिखाएंगे या सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे। तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों के फंक्शंस लगभग, जो उनके अंदर के जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, इसीलिए वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो इनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो उसके 2 पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स। उसके एग्जाम्पल है ट्रकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम के एग्जाम्पल है जाइलम ट्रकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो अगर हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये ग्रासेस में पाया जाता है। इसमें जो ग्रेजिंग हर्बीवरस होते हैं वो जो ग्रासेस को खा जाते हैं, तो जो ग्रासेस को रीजनरेशन के काम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो मदद करता है। इसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम हैं क्योंकि ये प्लांट की अर्ली बॉडी में ही पाए जाते हैं। यही जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ और वेस्कुलर टिश्यूज़। 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम ही प्रोड्यूस करता है। और अब बात करें सेकेंडरी मेरिस्टेम की, जिसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। ये मेरिस्टेम जो है वो मैच्योर रीजन में पाया जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में दिखाई देता है और डाइकॉट में दिखाई देता है, ये मोनोकॉट में नहीं पाया जाता। और इसका एग्जाम्पल हो गए फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। ये जैसे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो ये सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाने में मदद करेगा और ये गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज़ करने में भी मदद करता है। सेकेंडरी टिश्यूज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। अब बात करें पेरेन्काइमा की, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सेम डायमीटर के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है और सेलुलोज से बनी हुई होती है क्योंकि प्लांट है, जाहिर सी बात है। और यही एक पेरेन्काइमा है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो पाई जाती है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। तो ये याद रखना है कि किसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, पेरेन्काइमा के अंदर। अब बात करें फंक्शंस की, तो पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस दिखाता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोर करता है मिनरल्स को और कुछ कुछ फूड मटेरियल को, और सिक्रीशन का काम करता है। तो उसके 3 फंक्शंस है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। कोलेनकाइमा की बात करें तो जो कोलेनकाइमा है वो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे की लेयर में, हाइपोडर्मिस हो गया, इन सब के अंदर कोलेनकाइमा पाया जाता है एक होमोजीनियस लेयर में। और कोलेनकाइमा की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल हो गई वो काफ़ी थिक होती है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। पेरेन्काइमा के मुकाबले में कोलेनकाइमा की वॉल्स काफ़ी थिक होती है क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोस, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन 3 चीज़ें जमा होती है, जबकि पेरेन्काइमा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलोस जमा होता है। तो इसीलिए कोलेनकाइमा की वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है। तो इसके लिए जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो नहीं पाई जाती क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन डिपॉजिट हो जाता है इनके अंदर, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती। और इसके फंक्शंस की बात करें तो कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, तो हम लोग दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता तो है लेकिन यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ, मतलब जो ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स है उनको देता है।
और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मैच्योर रीजन के पार्ट्स को सपोर्ट देता है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड होता है, उसके पास जो है वो लिग्निन की सेल वॉल होती है। हमने पढ़ा था कि पैरेनकाइमा में किसकी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की। कोलेनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल होती है। और स्क्लेरेनकाइमा में जो है सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है। स्क्लेरेनकाइमा ही एक ऐसा टिश्यू है जो डेड होता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं। डेड का मतलब क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट उनके पास नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों मिला के जो है वो प्रोटोप्लास्ट बनता है, तो ये इनके पास नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको हम लोग डेड मानते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया फाइबर और एक हो गया स्क्लेराइड। अब फाइबर को देखा जाए तो ये पॉइंटेड शेप का होता है और थिक वॉल का होता है। और स्क्लेराइड जो है वो ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है। और इनके अंदर जो है वो काफ़ी नैरो कैविटीज़ पाई जाती है। इनका जो लूमेन होता है वो काफ़ी देख रहे हैं नैरो होता है। अभी स्क्लेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रूट वॉल्स ऑफ नट में, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत याद रखने की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और ये जैसे मैंने आगे बताया था मैकेनिकल सपोर्ट देता है मैच्योर रीजन प्लांट पार्ट्स के। और कोलेनकाइमा जो है वो यंग स्टेम और पेटियोल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हम बात करेंगे जाइलम की, तो जाइलम में ट्रकीज पहला आ गया। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है वाटर का। तो ये भी जो है वो डेड होता है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब जाहिर सी बात है ये ट्रकीज जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर या फिर मिनरल्स को। तो अब जब प्रोटोप्लाज्म रहेगा जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो इसके जब ये ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एक बैरियर का काम करेंगे, इसीलिए ये डेड होता है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और इसकी जो वॉल्स होती है वो लिग्निन से बनी हुई होती है। और ट्रकीज जो है वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में पाया जाता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और वेसल्स की बात करें तो वेसल सिलेंड्रिकल शेप का होता है और बहुत सारे वेसल मेंबर से बना हुआ होता है। और इसकी भी सेल वॉल लिग्निन से बनी हुई होती है। इसके अंदर एक कैविटी होती है जैसे कि देख रहे हैं आप, सेंट्रल कैविटी, और ये काफ़ी थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रकीड्स। ट्रकीड्स देखिए और वेसल्स देखिए, इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये डेड होता है क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और जो वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रकीड्स करते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रकीड्स और वेसल्स दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब जाइलम फाइबर्स की बात करें तो जाइलम फाइबर्स के पास थिक वॉल्स होती है और ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लुमेन्स होते हैं। जाइलम पैरेन का देखो, वेसल्स, ट्रकीड्स और फाइबर्स तीनों के तीनों डेड होते हैं, लेकिन जो पैरेनकाइमा है जाइलम का वही लिविंग होता है और उसकी जो वॉल्स है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करता है। एग्जाम्पल याद रखना है, स्टार्च स्टोर करेगा या फिर अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। अब जाइलम की बात करें तो प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम जो पहले बना है उसको हम लोग प्रोटोजाइलम बोलेंगे और जो बाद में बनता है उसको हम लोग मेटाजाइलम बोलते हैं। अब ये एंडार्क और एक्सार्क की, तो स्टेम के अंदर जो है वो एंडार्क प्रोटोजाइलम मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ लाई करता है और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरीफ्री की तरफ लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एंडार्क बोलते हैं। और एक्सार्क कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है जो पहले बनता है वो पेरीफ्री की तरफ होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक है रोपैक्स। तो रूट्स के अंदर आपको याद रखना है कि आउटसाइड में प्रोटोजाइलम होगा और इस कंडीशन को हम लोग एक्सार्क कंडीशन बोलेंगे। रूट्स के अंदर जो है आउटसाइड की तरफ प्रोटोजाइलम होगा एक्सार्क। तो आउटसाइड की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है तो सेंटर और पिथ की तरफ मेटाजाइलम हो जाएगा। अब स्टेम में इसका उल्टा हो जाएगा, स्टेम में क्या हो गया, आउटसाइड की तरफ मेटाजाइलम होगा
और पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम होगा और वो कंडीशन को एंडार्क बोलेंगे। इसके ज़रिए आप इजीली याद कर सकते हैं एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन को। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को लीफ से अदर पार्ट्स के ज़रिए। अभी बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं फ्लोएम में, और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स और सीव्स की जगह सीव सेल्स होते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करें जो एंजियोस्पर्म के अंदर होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है वो डेड नहीं होते, लिविंग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म होता है। बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि सीव एलिमेंट्स डेड होते हैं। डेड तब होते हैं जब प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन सीव एलिमेंट के अंदर प्रोटोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए ये जो है वो लिविंग कहलाते हैं। अब फंक्शंस की बात करें तो सीव ट्यूब्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन सीव ट्यूब्स के पास जैसे कि न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो सीव ट्यूब्स को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब कंपेनियन सेल्स जो है वो पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं और वो मदद करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने सीव ट्यूब्स के अंदर। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग होगा, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब पाया जाएगा और इसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड मटेरियल किसके फॉर्म में, रेजिन, लेटेक्स और म्यूक्लेज के फॉर्म में। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में पाया जाता है। और फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, फ्लोएम को जो है वो दूसरा नाम से बस्ट भी बुलाया जाता है, जाइलम को वुड बुलाया जाता है और फ्लोएम को बस्ट बुलाया जाता है। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये स्क्लेरेन्काइमा से बने हुए होते हैं और ये जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में बट सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। मतलब पहले जो फेज़ में फ्लोएम के वो एब्सेंट रहेंगे लेकिन बाद में वो पाए जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। मैच्योरिटी पे ये डेड हो जाते हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इसीलिए वो डेड बन जाते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स जो जूट, फ्लेक्स और हेम्प के फॉर्म में होते हैं वो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अब जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसको हम लोग प्रोटो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, जाइलम ऑफ फ्लोएम की पोजीशन के ऊपर, रेडियल टाइप और कॉन्जॉइंट टाइप। रेडियल टाइप में क्या होता है, जो जाइलम ऑफ फ्लोएम होते हैं वो डिफरेंट रेडाई पे पाए जाते हैं और रेडियल टाइप रूट्स में पाया जाता है। आप आर और आर ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं कि रूट्स के अंदर रेडियल टाइप पाया जाएगा और कॉन्जॉइंट टाइप जो है वो लीफ और स्टेम के अंदर पाया जाता है। इसमें जाइलम ऑफ फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस की बजाय सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऐसे हो गए जाइलम ऑफ फ्लोएम। और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स है ये दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ करने के चांसेस है, इसीलिए से ओपन टाइप कहा जाता है और उसके अंदर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोज टाइम में कैम्बियम नहीं होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं पाए जा सकते, इसीलिए से क्लोज बन सकते हैं, मतलब आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, इसीलिए इसे क्लोज टाइप कहा जाता है। इसका ये मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं क्लोज टाइप। ओपन टाइप डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में पाए जाते हैं, डाइकोट प्लांट्स में पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। अभी इसे हम लोग डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो ये हो गया रेडियल सिस्टम, ये रूट्स में पाया जाता है। इसमें जो है वो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में पाए जा रहे हैं। ये दोनों जो है वो कॉन्जॉइंट टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे है, इसके अंदर कैम्बियम नहीं है इसीलिए ये मोनोकॉट्स में पाया जाएगा। इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है इसीलिए जो है वो डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाएगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस है। तो अगर रूट्स की बात करें तो डाइकॉट रूट जो है और मोनोकॉट रूट, तो सबसे पहले डाइकॉट रूट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले जो लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस बुलाते हैं, जिसको हम लोग एपीब्लेमा भी बोल सकते हैं। ये एक सिंगल लेयर होती है जो आउटसाइड की तरफ पाई जाती है, यूनिसेल्युलर होती है और उसके ऊपर जो है वो रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट से।
मिनरल्स वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये रूट हेयर। उसके बाद जो है ये बहुत सारी लेयर्स से बना हुआ होता है कॉर्टेक्स, और ये बहुत सारी लेयर्स होती है वो कौन से सेल से बनी हुई होती है, पैरेन्काइमा सेल से। उसके बाद कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये इनर मोस्ट लेयर जो है वो बैरल शेप सेल से बनी हुई होती है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, और ये जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती इसके अंदर, और ये एक वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल से बनी हुई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में पाई जाती है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद करना है आपको, कि इनरमोस्ट लेयर के कॉर्टेक्स को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, जो कि बैरल शेप सेल से बनी हुई होगी, और इसके अंदर वाटर इम्पर्मिएबल मटेरियल पाया जाएगा जिसका नाम है सुबेरिन। किसके फॉर्म में, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। अब इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं पेरीसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, पिथ, इसको हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं स्टीली। स्टीली के अंदर आएगा पेरीसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, जाइलम फ्लोएम जिसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और पिथ। ये सब के नाम को हम लोग कंबाइन करके स्टीली बोलते हैं। तो पेरीसाइकल जो है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल आएगा जो पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो है इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पेरीसाइकल के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद करना है, भले ही आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो टॉपिक निकल गया है नीट के अंदर से, लेकिन ये लाइन जो कि डाइकॉट रूट में दी गई है तो आपको याद रखनी है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो वैस्कुलर कैम्बियम की डाइकॉट रूट में कहाँ होगी, तो पेरीसाइकल के अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद कंजक्टिव टिश्यू की बात करें तो जाइलम और जो फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स है उसके बीच में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, वो पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रहा वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम, इसके बीच के जो ये टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं जो पैरेन्काइमा से बने हुए हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम जो की बात करिए वैस्कुलर बंडल्स की, तो डाइकॉट रूट में ये 2 से 4 ही पाए जाते हैं, और इसके बीच में जो है वो कैम्बियम रिंग बनाई जाती है बाद में, जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ की, कि ये कैम्बियम जो है एक साथ में आ जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखना है कि डाइकॉट में जो है वो 2 से 4 ही पाए जाएंगे। देखो इधर दिए हुए 4 जाइलम और फ्लोएम बंडल। और पिथ की बात करें तो ये जो सेंटर मोस्ट पोर्शन है इसे हम लोग नाम देते हैं पिथ। इसकी बात करें तो डाइकॉट रूट में काफ़ी छोटी है और इनकंस्पीशियस मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आई कैचिंग नहीं है। कंस्पीशियस का मतलब होता है अट्रैक्टिव और आई कैचिंग, तो ये इतनी आई कैचिंग और अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए इसे इनकंस्पीशियस कहा जाता है। तो ये हो गया डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में क्या था, सबसे पहले एपिडर्मिस होगा, उसके ऊपर रूट हेयर होगे, एपिडर्मिस यूनिसेलुलर लेयर में होगा, उसके बाद बहुत सारी लेयर्स आएगी कॉर्टेक्स की, और कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर को हम लोग एंडोडर्मिस बोलेंगे, जो कि बैरल शेप सेल से बनी हुई है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, और एक वाटर इम्पर्मिएबल लेयर से बनी हुई होती है जिसको हम लोग सुबेरिन बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। उसके बाद की जो लेयर्स होती है उसे स्टीली नाम दिया जाता है, जिसके अंदर पेरीसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, पिथ, वैस्कुलर बंडल्स, ये सब चीज़ें आ जाती है। पेरीसाइकल जो है वो पैरेन्काइमा से बना हुआ होगा, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होगी वैस्कुलर कैम्बियम की। और जाइलम फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स है उसकी जो बीच की जो पैरेन्काइमा सेल्स है उसे हम लोग कंजक्टिव टिश्यू नाम देंगे। इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स है जाइलम फ्लोएम वो 2 से 4 ही पाए जाते हैं, और जो बीच का पोर्शन जिसे हम पिथ कहते हैं वो स्मॉल होती है और इनकंस्पीशियस होती है। ये हो गया डाइकॉट रूट। अब अगर हम लोग मोनोकॉट रूट की बात करें, और डाइकॉट रूट में ये याद रखना है कि जो एनसीईआरटी में डाइकॉट रूट जो है ये सनफ्लावर की है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सनफ्लावर का। तो अगर सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर रूट में डाइकॉट रूट पाई जाती है, सनफ्लावर क्योंकि एक डाइकॉट प्लांट है। अब मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट रूट, इसमें भी सबसे पहले एपिडर्मिस होगा सिंगल लेयर का यूनिसेलुलर, उसके ऊपर से रूट हेयर्स आएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद मिडल लेयर्स, बहुत सारे लेयर से जो है कॉर्टेक्स बना हुआ होगा पैरेन्काइमा से। फिर एंडोडर्मिस की एक सिंगल लेयर होगी बैरल शेप सेल्स की, जिसके में सुबेरिन होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। फिर पेरीसाइकल आएगा, फिर कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, पिथ, ये सब कॉमन है मोनोकॉट और डाइकॉट में। अब जो डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट में वो इधर अंदर आता है पेरीसाइकल के अंदर, कंजक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर बंडल्स में। तो जिसके जो वैस्कुलर बंडल्स है जाइलम फ्लोएम, वो डाइकॉट रूट में हम लोग इधर देखते थे तो सिर्फ 4 थे इधर,
लेकिन इसमें जो है वो मोर देन 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 8। तो इसमें जो है वो पॉली आर्क बंडल्स फॉर्म हो गए, मतलब 6 से ज़्यादा ही जाइलम फ्लोएम बंडल्स हो गए। और डाइकॉट में जो है वो 2 से 4 पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 6 से ज़्यादा ही पाए जाएंगे। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मोनोकॉट और डाइकॉट में कि जाइलम बंडल्स जो है वो 6 से ज़्यादा मोनोकॉट में पाए जाएंगे। और इसकी जो पिथ है, ये जो सेंटर मोस्ट रीजन है, ये काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है मोनोकॉट डाइकॉट के मुकाबले में, और कंस्पिशियस मतलब आई कैचिंग होता है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट में। एक चीज़ जो याद रखनी है कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, मतलब पेरीसाइकिल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं कर सकता मोनोकॉट प्लांट्स में, ये बात याद रखनी है। अब हम लोग डाइकॉट अगर स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है वो भी एपिडर्मिस होती है। लेकिन ये जो एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के अंदर, और इसके अंदर रूट है नहीं बल्कि ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और स्टोमेटा पाई जाती है। एपिडर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं और क्यूटिकल होती है। और इसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स रहेगी जो कि बहुत सारी लेयर से बनी हुई होगी। हाइपोडर्मिस जो है वो कॉर्टेक्स की पहली लेयर है, उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स आएंगे मिडिल में, और उसके बाद अंदर वाली लेयर को हम लोग एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एपिडर्मिस आएगी, उसके बाद हाइपोडर्मिस आएगी, फिर कॉर्टिकल सेल्स, उसके बाद एंडोडर्मिस। और अब एपिडर्मिस की बात करें तो उसके नीचे जो लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जो कि कॉर्टेक्स की एक पार्ट होती है। हाइपोडर्मिस जो है वो कोलन कायमा से बनी हुई होती है डाइकॉट स्टेम के अंदर। डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलन कायमा से बनी हुई होती है। और कॉर्टिकल सेल्स जो है वो ये देखिए पैरन कायमा से बने हुए होंगे। हाइपोडर्मिस जो है वो कोलन कायमा से बनी हुई होगी। इसके अंदर देखिए तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस दिया हुआ है, इसके नीचे एपिडर्मिस के अंदर कोलन कायमा, जो कि हाइपोडर्मिस है जो बनी हुई है कोलन कायमा के जरिए। हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई होगी, कोलन कायमा से। और कॉर्टिकल सेल्स जो है वो पैरन कायमा से बने हुए होंगे। उसके नीचे एंडोडर्मिस आती है। अब एंडोडर्मिस जो है वो इधर जो है वो डाइकॉट के अंदर स्टार्च ग्रेन से बनी हुई होगी। ये जो पूरी लेयर है वो स्टार्च से बनी हुई होगी एंडोडर्मिस की। ये देखिए इधर है एंडोडर्मिस, ये लेयर ये पूरी स्टार्च से बनी हुई होगी। अब ऐसी लेयर को हम लोग जो है कलेक्टिवली बोलते हैं स्टार्च शीट, जो कि सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद आता है पेरीसाइकिल। ये रहा पूरा पेरीसाइकिल। ये वाले के अंदर देखा जाए तो ये है पेरीसाइकिल, और ये डायग्राम के अंदर ये पूरा जो है वो पेरीसाइकिल है। अब जो पेरीसाइकिल की जो लेयर है वो किससे बनी हुई होगी, स्क्लेरन कायमा से और सेमी ल्यूनार पैचेस के अंदर। ये जो है देखिए ऐसा शेप जो आ रहा है ये सेमी ल्यूनार का आ रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग सेमी ल्यूनार के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जो स्क्लेरन कायमा होती है। और ये जो लेयर है वो कौन से सेल से बनी हुई होगी, स्क्लेरन कायमा से। और उसके बाद जो है वो मेड्यूलरी रेज आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स ये कौन से फॉर्म में अरेंज है, कॉन्जॉइंट फॉर्म में अरेंज है, कॉन्जॉइंट ओपन फॉर्म में, क्योंकि ये एक स्टेम है और डाइकॉट का स्टेम है, इसीलिए ये ओपन है क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, और कॉन्जॉइंट है क्योंकि ये स्टेम है। इसके बाद जो चीज़ें याद रखनी है आपको, डिस्टिंग्विशिंग है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में, कि जो हाइपोडर्मिस जो है वो आपका कोलन कायमा से बना हुआ होगा, और कॉर्टिकल सेल्स पैरन कायमा से, और एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन से। वही अगर हम लोग, हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का कि ये जो रिंग अरेंजमेंट होता है, ये देखिए ये जो रिंग अरेंजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम के अंदर पाया जाता है। ये रिंग अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम के अंदर पाया जाता है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर रिंग अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में देखो रिंग अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, लेकिन इसका हाइपोडर्मिस कोलन कायमा से नहीं बल्कि स्क्लेरन कायमा से बना हुआ होता है। अब हमने डाइकॉट स्टेम में पढ़ा था कि हाइपोडर्मिस जो है वो डाइकॉट स्टेम का वो जो है वो कोलन कायमा से बना हुआ होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा का बना हुआ होता है। और इसके अंदर पेरीसाइकिल जो है वो नहीं होता। और इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट तो होते हैं, लेकिन जबकि मोनोकॉट है तो इसके अंदर क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती, कैम्बियम नहीं पाया जाता। अब देखिए ये जो पेरिफेरल बंडल्स है
ये काफ़ी छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू ये मिडल वाले जो सेंटर की तरफ है। ये देखिए कितने छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स है, और ये जो बीच के वेस्कुलर बंडल्स है काफ़ी बड़े हैं। तो इधर वही लिखा है, जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं सेंट्रली लोकेटेड वंस के। जो पेरीफ्री में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे वो काफ़ी छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू जो मिडल में पाए जाएंगे। और फ्लोएम पैरेन्काइमा इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट के अंदर पाया जाता है, मोनोकॉट के अंदर नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, इसका एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस इसका बना हुआ होगा स्क्लेरेन्काइमा का, और इसके अंदर पेरीसाइकिल नहीं होता, और इसके अंदर जो पेरिफेरल लोकेटेड वंस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल लोकेटेड वन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डाइकॉट स्टेम के अंदर जो है वो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बना हुआ होगा, और कॉर्टिकल सेल्स पैरेन्काइमा से, एंडोडर्मिस स्टार्च सेल से बना हुआ होगा, और इसकी लेयर को हम लोग स्टार्ची शीट बोलते हैं। इसके बाद पेरीसाइकिल आता है जो कि स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ होता है सेमी ल्यूनार पैचेस के ऊपर फॉर्म में, और ये रिंग अरेंजमेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मोनोकॉट स्टेप में नहीं पाया जाता। मोनोकॉट स्टेप में उसकी जगह पे बंडल्स पाए जाते हैं जो कि पेरिफेरली और सेंट्रली लोकेटेड वन के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो पेरिफेरल वाले जो छोटे होंगे सेंट्रल वाले से, और इसका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ होगा, ये याद रखना है आपको, ये बार बार पूछा गया हुआ। हम लोग डाइकॉट लीफ की अगर बात करें तो डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। इसके अंदर जो है 3 सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक मीजोफिल और एक वेस्कुलर सिस्टम। ये एपिडर्मिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो ऊपर की तरफ पाया जाएगा उसे हम लोग एडाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे, और जो नीचे की तरफ पाया जाएगा उसे हम लोग एबाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। अब हम लोग दोनों में पहचाने कैसी कि एडाक्सियल क्या है, एबाक्सियल क्या है। तो ये एबाक्सियल में जो बी आ रहा है ये बेस से आप याद कर सकते हैं कि जो बेस की तरफ पाया जाएगा उसे हम लोग एबाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ पाया जाएगा उसे एडाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। तो अभी एडाक्सियल एपिडर्मिस की बात करें तो लीफ में जो ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले के ऊपर। कभी कभी जो है वो नीचे वाले के जो ऊपर है एडाक्सियल एपिडर्मिस बेस पे जो पाया जाता है उसके अंदर स्टोमेटा पाए भी नहीं जाते, एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एडाक्सियल एपिडर्मिस है वो ऊपर की तरफ लोकेटेड है लीफ के, उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करना, वाटर लॉस करना, और ये जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए जो है वो एडाक्सियल एपिडर्मिस ऊपर की तरफ लीफ के ज़्यादा सनरेज पड़ती है, इसीलिए ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। नीचे की तरफ कम स्टोमेटा पाए जाते हैं, और कभी कभी कोई लीफ के अंदर स्टोमेटा होते ही नहीं है नीचे की तरफ एबाक्सियल एपिडर्मिस में। और ये दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो मीजोफिल का होता है, और मीजोफिल जो है वो किससे बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। दोनों एपिडर्मिस के बीच में लाया करते हैं और 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। जो एडाक्सियल एपिडर्मिस यानी ऊपर की तरफ जो लाया करेगी मीजोफिल उसे हम लोग पेलिसेड बोलते हैं, पेलिसेड मीजोफिल। ये जो है काफ़ी क्लोजली लोकेटेड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। और स्पॉन्जी की बात करें तो वो बेस की तरफ लाई करती है, मतलब एबाक्सियल एपिडर्मिस की तरफ, और वो देखिए तो काफ़ी दूर दूर रहेगी, इसीलिए इसे स्पॉन्जी बोलते हैं। बीच में काफ़ी ये जगह छोड़ के रहती है। और बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है लाइन जो एनसीईआरटी में दी गई है कि जो वेस्कुलर बंडल्स के रिलेटेड, जो वेस्कुलर बंडल्स की जो साइज़ होती है लीफ के अंदर वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वेन्स के अंदर। ये जो वेस्कुलर बंडल्स है इसकी साइज़ डिपेंड करेगी वेन्स के अंदर, क्योंकि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, वेन्स और मिडरिब में पाए जाते हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम वेन्स और मिडरिब में पाए जाते हैं, इसीलिए जो उनकी जो साइज़ है वो इन्फ्लुएंस होती है वेन्स और मिडरिब की साइज़ से। और जो वेस्कुलर बंडल्स जो है वो एक बंडल शीट सेल से कवर होते हैं। ये देखिए ये जाइलम फ्लोएम हो गए, ये जो लेयर जो इसे कवर कर रही है इसे हम लोग बंडल शीट सेल बोल सकते हैं, और इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है। अब बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की तरफ। तो मोनोकॉट लीफ को हम लोग आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर भी ऊपर की लेयर को हम लोग एडाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे और नीचे वाले को एबाक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। इसको हम लोग आइसोबाइलेटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो एम्प्टी स्टोमेटा होता है, मतलब ऊपर भी सेम स्टोमेटा होगा एडाक्सियल में और नीचे बेस की तरफ भी उतने ही स्टोमेटा हो गए एबाक्सियल एपिडर्मिस। और जो मीजोफिल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, मतलब
जैसे हम लोगों ने डायकॉट में इधर देखा था कि मीज़ोफिल पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइडेड है, इसमें वैसा नहीं होता है, मीज़ोफिल एक ही होता है। ये देखिए। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें ग्रासेस में जो है खास करके बुलीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं। अब बुलीफॉर्म सेल्स क्या है, ये कलरलेस सेल्स होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं और एम्प्टी होते हैं, इसके अंदर कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन कलरलेस होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बेस की तरफ, इधर एबाक्सियल एपिडर्मिस में। अब ये काम क्या करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, तो ये टर्गिडिटी मेंटेन करते हैं। मतलब जब प्लांट के पास बहुत सारा वाटर होगा तो ये जो सेल्स है वो लीफ के सरफेस को एक्सपोज कर देंगे, मतलब स्टोमेटा को खोल देंगे और ट्रांसपीरेशन में मदद करेंगे। और जब भी पानी कम होगा प्लांट के पास तो ये जो है वो बुलीफॉर्म सेल्स लीफ को ट्वेल कर देंगे इनवर्ड, मतलब वाटर लॉस से बचा देंगे प्लांट को, लीफ को। ये काम होता है बुलीफॉर्म सेल्स का, टर्गिडिटी को मेंटेन रखना प्लांट के अंदर। तो वापस से क्विक रिवीजन करते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का। तो डाइकॉट लीफ में एडाक्सियल एपिडर्मिस, एबाक्सियल एपिडर्मिस होगा। ऊपर वाले एपिडर्मिस को हम लोग एडाक्सियल बोलते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा स्टोमेटा होगा क्योंकि ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन के लिए। नीचे वाले में कम स्टोमेटा होगा और कोई कोई इसमें स्टोमेटा होने के चांसेस नहीं भी है। बीच वाले मीज़ोफिल होता है जो दो पार्ट में है, पेलिसेड, स्पॉन्जी। पेलिसेड वाला ऊपर की तरफ होगा, स्पॉन्जी वाला नीचे की तरफ होगा। बीच में वेस्कुलर बंडल भी होगा जो कि कवर होता है बंडल शीट से, और वो साइज़ डिपेंडेंट होती है वेन्स की साइज़ में। मोनोकॉट में दो एपिडर्मिस होते हैं, एडाक्सियल, एबाक्सियल, लेकिन मीज़ोफिल दो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक मीज़ोफिल होता है। और स्टोमेटा दोनों ही एपिडर्मिस में इक्वल रहते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स जो है वो ग्रासेस में पाए जाते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं, बेस की तरफ, एबाक्सियल एपिडर्मिस की तरफ। ये कलरलेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं, लार्ज होते हैं और टर्गिडिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अभी नीट से निकाल दिया गया है टॉपिक से, तो वो पढ़ने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।